मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर गुरुदेव को कोई कुछ कहे या मेरी इष्ट को कोई कुछ कहे, इतनी सी भी तो मुझसे सहन नहीं होता। मैं गुस्से में आपा खो बैठी थी और ये वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपलोड की। 1 घंटा पूरा हुआ था, मुझे माँ काली दुर्गा माँ दर्शन दी। उन्होंने कहा कि सीमा तुम क्रोध को कंट्रोल में रखो, क्रोध में आपा खो बैठी हो। तो डिलीट करने के लिए कहा तो मैं सो गई गुस्से में। तो सुबह ही देखी 41 व्यूअर्स आए थे, तो मैंने डिलीट की और मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। देखिए, पहली बात तो राधा महाभारत और भगवत गीता में क्यों नहीं राधा माँ का नाम व्याख्या आई है। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मांड रचना जब पहली बार जब सर्वप्रथम, ठीक है, 2000 से ऊपर कलयुग जा चुकी है, सर्वप्रथम जब कलयुग ब्रह्मांड का रचना हुआ तो उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता ब्रह्मदेव से सूर्यदेव विवशनु यक्षाख्यु नारद मुनि इसी तरह धर्म का स्थापना किया था। ठीक है, किसी वजह से वो ध्वंस होने की वजह से उन्होंने द्वापर युग में अर्जुन को माध्यम बनाकर स्पेशली धर्म की स्थापना के लिए ही धरती पर आए थे, ना कि किसी कंस ये को मारने के लिए वो तो एक लीला का पाठ था। यहाँ पर उन्होंने स्वयं को 2 भाग किया था। जो स्त्री स्वरूप ली थी, जो एक ही शक्ति है वो 10 भाग में विभक्त होती है। जो श्री कृष्ण ध्यान में बैठते हैं वो शक्ति का ध्यान करते हैं, उनका नाम राधा कहा जाता है। असल में वे राधा और कोई नहीं, शिव भगवान ही हैं। भगवान शिव कृष्ण को ध्यान करते हैं, कृष्ण शिव को ध्यान करते हैं, और वो ही पार्वती माता ही काली माँ है जो कि कृष्ण है। मतलब पार्वती माँ ही कृष्ण है, शिव ही राधा है और राधा ही शिव है, कृष्ण ही माता पार्वती हैं। वे एक शक्ति 2 भाग होकर सृष्टि रचना करती है। आप आंखों से देखते हो, आत्मिक भाव से नहीं देखते हो। आपने कहा कि गुरु प्रेमानंद महाराज जी गाड़ी में जाते आते, माफ कीजिएगा, उनका दोनों किडनी खराब है। आपको समझ में नहीं आती बात। कोई दूसरे ने उनको गाड़ी प्रोवाइड किया है डायलिसिस के लिए, वो चल नहीं पाएंगे, उसकी माध्यम से वो जाते आते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट की बात करते हो तो उनके नाम से 1-25 पैसा भी नहीं है। वो जहाँ रहते हैं वो भी किसी और का दिया हुआ है। यूट्यूबर से केवल वो सोशल मीडिया में उनका जो धर्म का प्रचार है, जो भगवान की ये से लोग उद्धार होकर प्रभु के पास जाएंगे, माया से मुक्त होंगे, इसीलिए सोशल मीडिया को वो यूज करें, वरना वो एकांतवास करते। मैं भी इसीलिए सोशल मीडिया में ही, वरना मैं एकांतवास में थी। आपने कहा कि श्री राधा का कहीं पे उल्लेख नहीं मिलता, तो महाशय आप जब सेलिब्रिटी कब गोबर लिपि में शादी से पहले उनका डिवोर्स कब होगा, कब घर बसा रहे, कौन घर तोड़ रहा है, इन चीज़ों से इन लोगों से फुर्सत आपको नहीं है, तो आपको कहाँ आध्यात्मिक का ज्ञान होगा, कहाँ आपको पता चलेगा कि श्री राधा की उल्लेख कहाँ पर है। श्री गर्ग संगीता पाठ किया है आपने कभी भी? श्री गर्ग संगीता पढ़ो, श्री राधा कृष्ण कौन है आपको पता चलेगा। राधा कोई दूसरा नहीं है, भगवान शिव है। श्री कृष्ण काली है, वही पार्वती है, वे एक ही है। श्री राधा कृष्ण की शरीर से प्रकट हुई क्योंकि वही एक ही शक्ति है जो स्वयं को शिव कृष्ण राधा में प्रकट करते हैं। उन्होंने कहा है, आपने महाभारत की जिक्र किया, तो महाभारत युद्ध हुआ था, उसका उल्लेख है, वहाँ पर युद्ध का उल्लेख है। भगवत स्थापना के लिए आए थे, तो वहाँ पर अगर राधा रानी का उल्लेख होता ना, तो भगवत गीता का महत्व कम पड़ जाता। श्रीमद् भगवत गीता का स्थापना इसीलिए किया गया है क्योंकि कलयुग की मानव धर्म योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इन सब योगों को पढ़े। श्रीमद् भगवत गीता में किस तरह माया से मुक्त होना है, किस तरह से इंद्रिय रहित होकर, किस तरह से त्रिगुणों को कंट्रोल में रखकर, उन्हें काबू में रखकर किस तरह से धर्म के मार्ग में चलना है, खुद को उद्धार करना है, वह लिखा है। प्रभु ने अपनी मुख से अमृत वाणी बखान किया है। वहाँ पर वो राधा का उल्लेख किस कारण से करते थे, जो आपको उल्लेख मिलना चाहिए, उनका उल्लेख श्री गर्ग संगीता में है। ठीक है, श्री गर्ग संगीता में पढ़िए, आपको राधा रानी का उल्लेख मिलेगा। और आप लोगों को सही मार्ग नहीं दिखा सकते तो उनको क्या पॉडकास्ट में बैठकर बोलते हैं कि कहीं महाभारत में नहीं है, किसी ग्रंथ में नहीं है, भगवत गीता में नहीं है। अरे दुर्गा पुराण में दुर्गा माँ का उल्लेख मिलेगा ना, दुर्गा माँ भी कोई और नहीं, वही पार्वती, वही कृष्ण ही है। आपको क्या समझ में आएगा कि वो कहते हैं किसी देवता का पूजा नहीं करते। आपने कहा मैंने महाभारत और भगवत गीता में कहीं उल्लेख नहीं मिलता, इसका मतलब आपने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ा है। अगर सच में पढ़ा है, झूठ बोलते हैं आप, अगर पढ़ा है तो आपको
इतना ज्ञान नहीं है कि जब किसी जड़ में पानी डालो तो वो पूरा पेड़ खिल उठता है। जितना 33 कोटि देवी देवता है उनकी पूजा की जरूरत भी नहीं होती है। अगर आप श्री राधा रानी का नाम जाप करते हैं या हरि कृष्ण करते हैं तो स्वयं सारी देवताएं प्रसन्न हो जाते हैं। मुझे देखिए, मैं उसकी जीती जाती सबूत हूँ। अरे 51 शक्तिपीठ, 10 महादेवी, नव दुर्गा माँ, 33 कोटि जो संत है ना, जो अदृश्य संत हैं, वाहेगुरु, उनको भी नहीं जानती मैं, वे मुझे दर्शन देते हैं। तो आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? राधा कोई स्त्री नहीं है, राधा कोई दूसरी कोई नहीं है। भगवान कृष्ण का जो नाम है ना, केसी सुदन, मधुसूदन, उत्तरामण, सुबद, हाँ, नारायण बोलने से जो विष्णु आते हैं, विष्णु बोलने से नारायण, वही एक नाम ही है उनका। मूर्ख की तरह आप तो कब कौन सेलिब्रिटी का घर टूटेगा, कब किसका बच्चा होगा, कब कोई मरेगा, कब कोई जिएगा, इन सब से आपको कोई लेना फुर्सत नहीं। आप कहाँ जानेंगे स्वयं भगवान कौन है? ये पूर्व जन्म का अच्छा कर्म है कि आपको एस्ट्रोलॉजर का भी ज्ञान मिला है। मैं आपको बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण ने मुझे इतनी सक्षम, इतनी शक्ति बनाई है कि जो लिख दोगी तुम वही मेरी लिखन होगा, जो बोलोगी वो मेरी वाणी होगा। फिर मैं अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करती हूँ। मैं क्रोध में आकर आपको श्राप दी, इस चीज़ को मैंने खंडन करने का भी उपाय उन्होंने बताया, मैंने किया। मैं क्रोध में आपा खो बैठी, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर मेरे गुरु और मेरे इष्ट के खिलाफ बोलने वाले को मैं बख्शूंगी नहीं। याद रखना, आप जिस राधा रानी के बारे में उल्लेख की बात करते हो तो कभी श्री गर्ग संहिता पढ़ो। गुरुदेव को बोलते हो थर्ड पार्ट में, कौन सी थर्ड पार्ट में रहते हैं? 2 जोड़ी कपड़ा ओढ़ कर रखना थर्ड पार्ट है तो क्या ये जो धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव, रिद्धि, सिद्धि, भक्ति, मुक्ति, ज्ञान, लाभ, ये सब चौखट में चूमते हैं उस व्यक्ति का जो स्वयं भगवान की शरण में रहता है, स्वयं भगवान के ये करता है। ये माया में भटकने वाले लोगों को पीछे धन नहीं भागता है, उनका पूर्व जन्म का कर्म के वजह से आता है। ये सब नहीं मांगते, प्रभु खुद उनको सब देते हैं। आप क्या जानोगे? आपको तो किसकी मुंह में गोबर लिपना है, किसका बच्चा मरेगा, किसका बच्चा जिएगा, कौन मरेगा, कोई जिएगा, कौन डिवोर्स लेगा, घर बसाने से पहले घर तोड़ने की कुंडली बनाने के काम करने वाला एस्ट्रोलॉजर, तुम क्या जानोगे? तुम्हें तो कुछ आता भी नहीं है अच्छे से। नरेंद्र मोदी जी का हॉरोस्कोप डाउन हुआ, इस चीज का तुमको बोलने की जरूरत थी सोशल मीडिया में? क्यों बोला आपने? अपनी स्वार्थ, अपनी ही निजी अपनी चीजें देखने वाले, क्या देश की भविष्य की अच्छी अगर ये चीजें हुई है इसे गोपन रखना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी नरेंद्र मोदी का हॉरोस्कोप बड़े जो डाउन हुआ है, जो जिस कारण हुआ है, उससे आप प्रोटेक्ट कीजिए ताकि हमारे देश की भविष्य उनके हाथ में है। वे सब संभाल रहे हैं, सबको लेकर चल रहे हैं। कभी सोचा है आपने? बड़े आए दूसरों की बखान करने वाले, और सबसे बड़े मूर्ख तो वो लोग हैं जो आप जैसे एक चीज, मैं बोलना नहीं चाहती, मेरी मुंह गंदा नहीं करना चाहती, अरे जो स्वयं भगवान को जानता नहीं, पहचानता नहीं, वह क्या बखान करेगा। गुरु प्रेमानंद महाराज जी जा चुके हैं निधिवन, मैंने स्वयं देखा अपने ध्यान माध्यम मेरी दिव्य दृष्टि से। ये जो बैठे हैं, जिस तरह बौद्ध भगवान आए थे तो पहले वो मानव की तरह व्यवहार किए। बौद्ध कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही है ना। कितनी बार आए कलयुग में? चैतन्य महाप्रभु बौद्ध रूप में यहाँ पर आए। अभी स्वयं श्री राधा जब हरि कीर्तन का विरोध करने के लिए कोई खड़ा हुआ तब चैतन्य महाप्रभु 2 कदम पीछे जाके सुदर्शन चक्र प्रकट करने वाले थे, तब सबको पता चल गया था ये तो स्वयं राधा कृष्ण है। वो अपनी शरीर की पीड़ा से मुक्त होकर जा चुके हैं, उनके शरीर में स्वयं राधा कृष्ण का अंश भेजा गया है, मैंने स्वयं देखा है। और आप उसी गुरुदेव के ऊपर उंगली उठाते हैं। आप जैसे लोग ना खुद तो कुछ कर नहीं सकते, अरे 3 टाइम खाना, कपड़े और अपनी जो करियर है उसको लेकर चलने वाले व्यक्ति क्या जाने, बाकी उससे बाहर की सोच नहीं रखने वाले व्यक्ति क्या जाने। आप लोगों को तो सिर्फ अपना काम करना है, वही करो ना। अगर आप अच्छी बातें नहीं कर सकते हो तो गलत भी मत बोलो, टिप्पणी मत करो। मुझे सब कुछ सहन होगा, पर मेरे गुरु के खिलाफ बोलने वाले या मेरे इष्ट के बारे में बोलने वाले को मैं बख्शूंगी नहीं। फिर मैं अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करूंगी। यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे तो वीडियो में नहीं बोलूंगी, पर यहाँ बैठे बैठे ऐसे करूंगी कि वहां पर फिर तुम्हारे सटक जाएगा। घूमते रहे ना बड़े बड़े तांत्रिक तंत्र मंत्र ढूंढते, मेरी मुख से निकला वाणी ही लग जाएगी। तुमको क्या लगता है? तुमको क्या समझता है? मूर्ख नहीं, महामूर्ख हो तुम। बोलते हो कि राधा रानी का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। अरे उस बच्ची को पॉडकास्ट में बैठकर तुम भड़का रहे हो। मूर्ख कहीं कि तुम्हें पता नहीं श्री गर्ग संहिता में श्री राधा रानी का उल्लेख है? तुम्हें तो इतना कुछ नहीं पता। तुम लोगों को खाली किसका घर बसेगा, किसका घर टूटेगा। अरे गुरु प्रेमानंद महाराज जी के ऊपर तुमने उंगली नहीं उठाया।
राधा रानी के ऊपर उंगली उठाया, मतलब श्री कृष्ण के ऊपर, भगवान सृष्टिकर्ता के ऊपर, ठीक है, भगवान अपने ऊपर उंगली उठाने वाले को माफ कर सकते हैं पर अपनी भक्तों के ऊपर टिप्पणी देने वाले के ऊपर कदापि नहीं। मैं अब अपनी बारे में अपनी बुरा सुन सकती हूँ, अपनी गुरु के विरोध नहीं। मैं क्रोध में आपा खो बैठी थी, मैंने श्राप दिया, मुझे 1 घंटे के अंदर माँ काली दुर्गा दर्शन दिखाई दी। उन्होंने कहा कि अब तुम आपा खो बैठी हो, शांत हो जाओ, तुम वो वीडियो डिलीट करो, तुमको हमने सबको एक करने के लिए भेजा है, सबको प्रेम देने के लिए, एकता बनाने के लिए। तुम क्रोध में आपा खो बैठी हो। मैं बहुत क्रोध में आ गई थी। मैं ना तुम्हें ध्वस्त कर, मैं तुम अब मेरी मुख जो लिख दूंगी ना वे होने लगेगा, तब पता चलेगा। मैं अपनी शक्तियों का एक भी दुरुपयोग नहीं करना चाहती। मैं इसीलिए, मुझे भगवान कृष्ण ने बाहर आने के लिए मना किया है। मैं जानती हूँ लोग चीज़ों को गलत फ़ायदा उठाएंगे, कोई कहेगा मेरा ये काम बन जाए, कोई कहेगा मेरा वो काम, इन सब चीज़ों के लिए मैं नहीं बनी हूँ। मेरा जो काम है केवल शांति, प्रेम और धर्म को बनाए रखना। जो काम मुझे जो कहते मैं वही करती हूँ, इसी वजह से मैं चुप हूँ। देखो, मैं सावधान करती हूँ, अगर आप किसी की अच्छाई नहीं बोल सकते तो मुँह में ताला लगाओ, लेकिन बुरा बोलो मत। अगर आपने मेरी गुरु के खिलाफ बोला या मेरी राधा रानी के खिलाफ बोला तो फिर मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बख्शूंगी नहीं। सोशल मीडिया में बिना अपलोड किए मैं यहीं पे बैठे बैठे तुम्हारी सच में बताऊंगी। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, मेरे गुरु का अपमान नहीं, ना मेरी इष्ट का। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो जाके श्री गर्ग संहिता पाठ करो। अगर आपको पता नहीं है श्रीमद् भगवद गीता क्यों बनाया गया, क्यों स्थापना की गई, महाभारत वहाँ राधा रानी का उल्लेख क्यों नहीं किया गया, इसका ज्ञान तुम्हें कहाँ से होगा? तुमको तो दूसरों का डिवोर्स, तुमको दूसरों का बच्चा पैदा, कौन मरेगा कौन जिएगा उनसे फुर्सत नहीं है। तुम कहाँ जानोगे श्री राधा कौन है, श्री कृष्ण कौन है, और गीता क्या है, महाभारत क्या है? तुम क्या जानोगे श्री गर्ग संहिता में किसका उल्लेख किया गया है? तुम इन चीज़ों के बारे में तुम्हें कहाँ ज्ञान होगा? तुम्हें तो दूसरों की ये सब फुर्सत नहीं है। तुम तो अपनी कर्म कर रहे हो, वही करो ना। तुम क्यों दूसरे साधु संतों को टिप्पणी करते हो? अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो। हाँ, मैं चाहूँ तो बहुत कुछ कर दूंगी, कर सकती हूँ, लेकिन अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति मैं नहीं हूँ। पैसे कमाने के लिए हो या किसी की बुरा करने वाले हो या किसी की भाग्य में लिखा नहीं हो उसको शक्ति का उपयोग करके उसकी भाग्य को उदय करना हो, ये सब चीज़ें मैं नहीं करती हूँ। मैं एक चीज़ स्ट्रिक्टली बोल देती हूँ, अगर आपको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है तो उसका ऊपर टिप्पणी मत दिया कीजिए। दूसरी बात, कोई भी दास, कोई भी भक्त अपना गुरु का अपमान या अपनी इष्ट का अपमान नहीं सहन कर सकता। वो तो माता काली दुर्गा है, जिनके वजह से मैं रिटर्न आकर मैं सॉरी कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं गाली का उपयोग की है, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा तुम्हें एकता के लिए बनाया गया है, तुम क्रोध में आपा खो बैठी हो, तुम्हारी ये रूप नहीं है। इसीलिए मैं आकर ये चीज़ें बोल रही हूँ। देखिए, मैं आपको बोल देती हूँ, अगर आपको पता नहीं है तो बता दो, गुरुदेव के पास कुछ नहीं है। वे सब उनका डायलिसिस के लिए वो गाड़ी उनको किसी और ने दिया है, घर किसी और ने दिया है। वे तो सोशल मीडिया पे भी नहीं आते, वो केवल अपनों सबका उद्धार करने के लिए वो भगवान की जो कर्म है माध्यम बनकर सबको ये कर रहे हैं। अगर आपको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है तो आप टिप्पणी ना दिया करें। मैं आपको सावधान करती हूँ, समझे? आप अपना एस्ट्रोलॉजर जो जितना तक सीमित है ना उतना तक रहो। राधे राधे।